त्वं जीवितं त्वमसि मे हृदयं द्वितीयं। त्वं जीवितं त्वमसि मे हृदयं द्वितीयं। त्वं कौमुदी नयनयोरमृतं त्वमङ्गे। त्वं कौमुदी नयनयोरमृतं त्वमङ्गे। इत्यादिभिः प्रीसतैरनुरुद्धमुग्धाम्। इत्यादिभिः प्रियसतैरनुरुद्धमुग्धां। तामेव शान्तमथवा किमतः परेण। तामेव शान्तमथवा किमतः परेण। त्वं जीवितं त्वमसि मे हृदयं द्वितीयम्। उक्ता बसंततिलका तभिजा जगौग। उगता बसंततिलका तभिजा जगौग। त्वं जीवितं त्वमसि मे हृदयं द्वितीयम्। गुड इवनिंग दोस्तों, नमो नमः, नमः संस्कृताय। आप सभी का स्वागत और अभिनंदन है आपके अपने यूट्यूब चैनल यस क्लासेस वन में। मैं माला मैम। दोस्तों, आज का जो हमारा क्लास है बसंत तिल का छंद है, जिसमें 14 वर्ड होते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे जो है छंद का परिचय लेंगे, फिर छंद के लक्षण की तरफ जाएंगे, उसके बाद उसके उदाहरण को देखेंगे। तो छंद का जो हमारा यहाँ पे परिचय है कि बसंत तिल का छंद में 14 वर्ड होते हैं। तो आइए हम लोग जो है छंद के परिचय को पढ़ते हैं और उसके बाद लक्षण को देखते हैं। तो यहाँ पे हमारा परिचय है बसंत तिल का छंद। क्या है? बसंत तिल का छंद कि प्रत्येक चरण में 14 अक्षर होते हैं। कितने होते हैं दोस्तों? 14 अक्षर होते हैं। इस प्रकार चारों चरणों में कुल मिलाकर 14 गुणे 4 यदि हम करेंगे तो 56 अक्षर होगा। कितना होगा? 56 अक्षर होगा। तो हमारा जो है ये जो है लक्षण, जो हमारा छंद लक्षण है, इसमें 4 चरण होते हैं। कितने चरण होते हैं? 4 चरण होते हैं। तो यहाँ पे पूछा है कि एक चरण में कितने अक्षर होते हैं या वर्ड होते हैं। तो एक चरण में 14 होते हैं। तो चारों चरणों की यदि हम बात करें तो कितना हुआ? तो हमारा 56 हुआ। कितना हुआ दोस्तों? 56 हमारा हो गया। ठीक है। तो इस प्रकार हमारा जो है यहाँ पे यह हमारा हो गया बसंत तिल का छंद का परिचय। यदि कोई पूछे बसंत तिल का छंद क्या है, तो बसंत तिल का छंद वो है जिसके एक चरण में जो है 14 अक्षर होते हैं और चारों चरणों में 56 अक्षर वाला छंद को हम जो है बसंत तिल का छंद कहते हैं। इसका जो है लक्षण हमारा यहाँ पे है कि उगता बसंत तिल का तभजा जगौगा। उगता बसंत तिल का तभजा जगौगा। यहाँ पे यह उक्त है बसंत तिल का छंद है, जिसमें त से तगड़, भ से भगड़, ज से जगड़, ज से जगड़, ग से गुरु और गौ से गुरु, यानी तभजा जगौगह। क्या है? तभजा जगौगह, यानी तगड़, भगड़, जगड़, जगड़ और गुरु गुरु जो है जिसमें आए वह छंद जो हमारा जो है क्या कहलाएगा? बसंत तिल का छंद कहलाएगा। उसमें कौन सा छंद होगा? उस गढ़ में हमारा जो है बसंत तिल का छंद होगा। तो वो उगता बसंत तिल का छंद है। तभड़ जो है तगड़, भगड़, जगड़, जगड़, गुरु गुरु वाले जो है बड़ आए, ऐसे ऐसे छंद, ऐसे बड़ आए, उसे हम क्या कहेंगे? बसंत तिल का छंद कहेंगे। तो यहाँ पे हमारा जो है क्या है? तगड़ है, तो तगड़ को हमने यहाँ पे अंकित किया। भ से भगड़ है तो भगड़ को बताया। ज से जगड़ है तो जगड़ को बताया। फिर ज से जगड़ है जगड़। एक गुरु दो गुरु, यानी कितने हुए? तगड़, भगड़, दो जगड़, दो गुरु। तो इसके हम गढ़ व्यवस्था कैसे करेंगे? इसमें हम लघु कैसे करेंगे? तो तगड़ में कितने लघु कितने गुरु होते हैं? एक तगड़ में, एक गढ़ में 3 वर्ड होते हैं। कितने होते हैं? 3 वर्ड होते हैं। तो इस प्रकार हम यदि हम इसको गिनते हैं तो ये 3, 6, 3 त्रिके 9, 3 चौके 12, 13, 14। तो 14 वर्ड हमारे एक एक पंक्ति हमारे प्राप्त हो गए। ठीक है। तो यह जो हमारा तगड़ और भगड़ जो गढ़ है, इसमें हम लघु गुरु को कैसे व्यवस्थित करेंगे? तो हमने पहले ही बताया था, एक सूत्र है जिसका नाम है य माता राज भान सलगा। क्या है? सलगा। लास्ट से है लघु और गुरु होता है। तो य माता से यगड़, म से मगड़, त से तगड़, र से रगड़, ज से जगड़, भ से भगड़, न से नगर और स से सगड़। इतना हो, कितना हुआ? 1 2 3 4 5
6, 7, 8, 8 गढ़ों वाला जो होता है वह छंद होता है, एक लघु एक गुरु। तो ये हमारे गढ़ व्यवस्था है। तो यहाँ पूछा कि पहले हमारा क्या होगा, तगड़। तो तगड़ को हम क्या करेंगे, ताराज, यहाँ तक हमारा तगड़ जाएगा। कहाँ जाएगा, ताराज तक जाएगा। तो इसमें हमारा क्या हो जाएगा, ताराज। तो गुरु है लघु है, क्योंकि आ की मानता है जिसमें वो गुरु होता है। ठीक है, बड़ा है दीर्घ है तो गुरु होगा। जो जो समान है हश्व वह उसमें लघु लगेगा। तो ताराज, तो गुरु 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 और लघु। तो हमने क्या किया, गुरु गुरु और लघु व्यवस्थित किया। ठीक है, क्या किया, गुरु गुरु और लघु को व्यवस्थित किया। दूसरा है भगर, तो भानस क्या बनेगा, भानस, यहाँ इससे यहाँ तक जाएगा। तो यहाँ भगर, गुरु, न से लघु, स से सगुर, तो क्या बनेगा, गुरु लघु लघु। तो यहाँ भगर हो गया। अब अगला है जगर जगर। तो जगर कहाँ जाएगा, जभान, कहाँ तक जाएगा, ज से भान तक। ठीक है, तो जभान में क्या है, पहले लघु है फिर गुरु है और लघु, यही है ज भान। तो क्या बनेगा, लघु गुरु लघु, तो दोनों हो गया। लास्ट में दो गुरु। तो यहाँ पे हमारा जो है दो गुरु, जिसमें तगड़ आए। जिस छंद के प्रत्येक चरण में क्रमशः तगड़ भगर जगर जगर दो गुरु वर आए, उसे हम क्या कहेंगे, बसंत तिल का छंद कहेंगे। ठीक है, तो यह हमारा हो गया बसंत तिल का छंद और उसके लक्षण और उदाहरण। लक्षण क्या है, उक्ता बसंत तिल का तबचा जगह, जिसमें तगड़ भगर दो जगह दो गुरुआ, ऐसे छंदों को हम क्या कहेंगे, बसंत तिल का छंद कहेंगे। ठीक है, तो यह हमारा हो गया लक्षण और परिचय। अब हम चलेंगे उदाहरण की तरफ। यहाँ पे हमारा उदाहरण है, पहला है उदाहरण, त्वमसि जीवितम त्वम जीवितम त्वमसि में हृदयम द्वितीय। तो एक एक लाइन को हम एक साथ पढ़ें, क्योंकि इसमें जो है छंद के लक्षण में यति नहीं बताया है। ठीक है, कहाँ पे रुकना है, बीच में हमें कहीं रुकना है, ऐसा उसने जो है उस लक्षण में नहीं बताया गया है। यानी पूरी पंक्ति को हमें क्या करना है, एक साथ पढ़ना है। ठीक है, त्वम जीवितम त्वमसि में हृदयम द्वितीयम, यहाँ तक हम पढ़ेंगे। और दूसरी है त्वम कौमदी नयनोर अमृतम तुमंगे इत्यादि भी प्रियसतैर अनुरध्यम मुग्धा तामेव शांतमथवा किमत परेड़। तो एक साथ हम लाइन को पढ़ेंगे। और दूसरी बात कि क्या हमारा इसमें तगड़ भगड़ जगड़ जगह गुरु क्या घटित हो रहा है, गढ़ गढ़ व्यवस्था घटित हो रहा है। तो आइए हम लोग चेक करते हैं। सबसे पहले क्या इसमें घटित हो रहा है, तो हम करेंगे त्वम जीवितम। तो त्वम हमारा गुरु है तो गुरु बन गया, जो है जी हमारा गुरु है तो गुरु, और बी यहाँ तक हमारा जो है तगड़ बन रहा है। ठीक है, तो जीवी तक हमारा जो है तगड़ है। तो ये पहला जो है गढ़ हमारा घटित हो गया। ठीक है, दूसरे को चेक करते हैं, क्या दूसरा घटित हो रहा है, तम हमारा गुरु बनेगा, त्व हमारा लघु बनेगा और म हमारा लघु बनेगा। ठीक है, क्यों बनेगा, क्योंकि उससे संयुक्त अक्षर स्वयं को गुरु नहीं बनाता है। तो यहाँ पे हमारा हो गया। और में हमारा क्या है, तोम तक गया, और शी हमारा लघु है, ये हमारा भगत तक गया। सी हमारा लघु है, में हमारा गुरु है, और जो है हिरी हमारा गुरु है, तो ये हमारा जगत बन गया। ठीक है, और दयम द्वि, तो द हमारा लघु है, यम हमारा गुरु है, अनुस्वार है, गुरु बनेगा, और द्वि हमारा लघु है, तो ये हमारा बन गया जगर। और लास्ट में तियम, तियम बना तो हमारा क्या बना, यह दो गुरु हो गया। क्या हो गया, दो गुरु यहाँ पे हमारा घटित हो गया। तो इसमें हमारे 14 अक्षर जो है, 14 वर्ण जो है घटित हो रहे हैं। यानी कि बसंत तिल का छंद यहाँ पे घटित हो गया, गढ़ व्यवस्था भी हो गया, और जो है लघु और गुरु का चिन्ह भी लग गया। तो इसी प्रकार हम दूसरी लाइन को भी चेक कर सकते हैं, तीसरी को चौथी को आप इसको देख सकते हैं। ठीक है, आगे हमारा है दो एग्जाम्पल। यह एग्जाम्पल हमारा उत्तरम चैतम से लिया गया है। आगे भी हमारा जो है उदाहरण जो है उत्तरम चैतम सा है, तो इसको भी हम देख लेते हैं। यहाँ पे हमारा है, यत्र द्रुमा अपि मृगा अपि बंधवों में, यानी प्रिया सह जो है, यानी प्रिया सह चर चरस्य चिर मध्य वात्सम। ठीक है, यानी प्रिया सह चरस्य चिर मध्य वात्सम एतानि तानि बहुकंदरम निर्झराणी गोदावरी परिसरस्य। इस प्रकार हमारा जो है लक्षण है। ठीक है, तो ये हमारा दो तीन एग्जाम्पल हम यहाँ पे लिए हैं। इसमें भी हमारा बसंत तिल का छंद है। इसको गिन कर भी देख सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। आधे अक्षर नहीं गिने जाते हैं छंद शास्त्र में, तो हमारा जो है 14 अक्षर इसमें घटित हो रहे हैं। यानी कि इसमें जो है बसंत तिल का छंद है। आप अक्षर को भी वर्णों को गिनकर भी आप पता कर सकते हैं कि इसमें कौन सा छंद है। ठीक है, तो इसमें क्या बनेगा, प्रश्न कहाँ से बनेगा, तो प्रश्न यहाँ पर बनेगा हमारा दोस्तों, इसमें 4-5 प्रश्न बनेंगे। पहले यह कि बसंत तिल का छंद में
जो है वर्ण कितने होते हैं। तो पहला प्रश्न बना बसंत तिलका छंद में वर्णों की संख्या कितनी है, तो 14 है। ठीक है, यह हो गया। अब दूसरा प्रश्न बनेगा कि बसंत तिलका छंद की प्रत्येक चरण में कितने वर्ण होते हैं, तो 14 वर्ण होते हैं। कितने होते हैं, 14। और तीसरा प्रश्न पूछेगा यदि जो है प्रत्येक चरण में 14 वर्ण होते हैं, तो बसंत तिलका छंद के चारों चरणों में कुल कितने जो है वर्ण होते हैं, तो कितने होते हैं, 56 वर्ण होते हैं। कितने होंगे, 56 है। ठीक है, यह चारों चरणों की बात है। एक चरण की बात करें तो 14। ठीक है, तो 3 क्वेश्चन बना। अब हम चौथे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चौथा क्वेश्चन बनेगा कि उक्ता बसंत तिलका तबजा जगौगा, यह किस छंद का लक्षण है। ठीक है, तो यह जो छंद का लक्षण, इसमें ऑलरेडी जो है बसंत तिलका घटित हुआ है, तो आप इसको देखकर कह सकते हैं इसमें बसंत तिलका छंद है। ठीक है, और तीसरा क्वेश्चन पूछेगा, चौथा पांचवा, कि उक्ता बसंत तिलका, ये इसको हटा देगा, डॉट डॉट इसके स्थान पर कर देगा, बोलेगा रिक्त स्थान की पूर्ति करिए। तो उक्ता बसंत तिलका तब जा जगोगा, वहां पे भरा जाएगा। तो बोलेगा रिक्त स्थान की पूर्ति करिए, तो आपको क्या बनना, तब जा जगोगा। ठीक है, इस प्रकार हो जाएगा। आगे पूछेगा तबजा जगौगा से हमारे कौन कौन से गण जो है घटित हो रहे हैं, तो तगड़ भगड़ जगड़ जगड़ दो गुरु घटित हो रहे हैं। ठीक है, ये होगा। आगे पूछेगा तगड़ भगड़ जगड़ जगड़ और गुरु गुरु वाला जो जिसमें जिस छंद में आए, उस छंद का क्या नाम है, तो छंद का नाम क्या है, बसंत तिलका छंद। तो इस प्रकार जो है हमारा पूछेगा। और इस प्रकार चिन्हों को व्यवस्थित करके भी पूछ सकता है, गुरु लघु गुरु लघु लघु, ऐसा यह जो है जो हमारा गढ़ है लघु गुरु, यह जो है किस छंद का उदाहरण है, किस छंद में जो है इस जो है बनेगा, तो हमारा जो बनेगा बसंत तिलका छंद में। ठीक है, आगे हम पूछेंगे कि यह पंक्ति भी उठा कर दे देगा, त्वम जीवितम त्वमसि हृदयम द्वितीय में कौन सा छंद है, तो जो है बसंत तिलका। आप जो है वर्णों को गिन कर भी बता सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। तो आज इस प्रकार जो है 14 वर्णों को गिन कर भी बता सकते हैं। तो ये हमारा हो गया गढ़ व्यवस्था। आप प्रश्न को भी लिख सकते हैं, इसको बना सकते हैं। आइए हम लोग जो है एक श्लोक को पढ़ते हुए निकलते हैं और क्लास को समाप्त करेंगे। हमारा श्लोक है, यत्र द्रुमा अपि मृगा अपि बंधवो में उक्ता बसंत तिलका तभिजा जगौग। यत्र द्रुमा अपि मृगा अपि बंधवो में यानी प्रिया सहचरस मध्यवात्सम एतानि तानि बहुकंदर निर्झरारि। एतानि तानि बहुकंदर निर्झरारि गोदावरी परिसरस्य गिरेस्तटानि। गोदावरी परिसरस्य गिरेस्तटानि। तो यह हमारा हो गया बसंत तिलका तन। अब इसको अपने अपने तरीके से इसको गा सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। जो है आज का क्लास हमारा कैसा लगा दोस्तों, यदि आपको अच्छा लगा तो आप इसको देख सकते हैं और प्रश्नों को भी नोट कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। नमो नमः, शुभ संध्या, शुभ शुभ रात्रि। धन्यवाद हमारे वीडियो को देखने के लिए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। कल जो है हम किसी नए टॉपिक पर लेकर, यानी कि और हमारे छंद बचे हुए हैं 1 2, उसको लेकर हम पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमो नमः, नमः संस्कृता, शुभ संध्या, धन्यवाद।